अपनी अम्मी से बात की तुमने? हाँ ठीक है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इनकार कर दिया सोनिया। मुझे पता था वो यही करेंगे। फिर अब? क्या अब जो करना है तुम्हें ही करना है खुर्रम। इस मसले को हल करो। मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगी। लेकिन सोनिया वो मान ही नहीं रही है। तो फिर तुम ऐसा करो, छोड़ दो इन्हें। मेरे घर आ जाओ। सोनिया ऐसे कैसे मैं उनको छोड़कर तुम्हारे घर आकर बैठ जाऊं? जब तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? खा लो अब। नया पाकिस्तान नहीं बनाना है तुमने इतना सोच के। भूख नहीं है यार मुझे। लेकिन अगली दफा ना कहीं और चलेंगे। हाँ। कहाँ गए थे तुम दोनों? वो बाहर गए थे हम। नुमान मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके गए थे। क्या सच में? जी। वैसे तुम दोनों में दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती नहीं जा रही? अच्छा, खैर जाओ तुम लोग कमरे में आराम करो। रायला आंटी तुम्हारी सगी खाला नहीं है ना? नहीं। भाई वो तुमसे इतने सवाल जवाब क्यों करती हैं? काफी अरसे से इनके साथ रह रहा हूँ मैं। बहुत साथ दिया इन्होंने मेरा। पता है, कई कई माह तक मैंने इस कमरे का किराया नहीं दिया। बस यूं ही मुफ्त में रहता रहा। खाना तक ये देती थी मुझे। बस ये एहसान उनके तुम पर चढ़ गए। हाँ। बस फिर ये सारे एहसान उतार दो उनके। वो कैसे? शफक आपी ने जो तुम्हें पैसे दिए हैं ना, उसमें से थोड़े से पैसे राहिला आंटी को दे देना। नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पैसे तुम्हारे और मेरे हैं। मैं उन पैसों से कोई कारोबार शुरू करूंगा हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। राहिला आंटी और शयान, उनको छोड़ दोगे? उन दोनों को छोड़ देना ही बेहतर है। उनकी वजह से मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। कौन से गलत काम? अरे छोड़ो यार, कुछ भी नहीं। मैं खाने का देख कर आती हूँ किचन में। हाँ। तुम उस्मान से शादी कर सकती हो। तुम शायद भूल रही हो, वो पहले से शादीशुदा है। तो क्या हुआ, मर्द दो शादियां कर सकता है। और वैसे भी वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है। तुम चाहो तो उससे दूसरी शादी कर सकती हो। और वैसे भी शफक, तुम कैसे गुजारोगे अपनी पूरी जिंदगी? और ये क्या है, सोचो अपने बारे में। सवेरा मुझे शादी ही नहीं करनी। ये बातें कहना ही आसान होती हैं। सारी जिंदगी अकेले यूं तन्हा नहीं गुजारी जाती है शफक। हेलो। कैसे हो उस्मान? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो शफक? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। नताशा कैसी है?
नताशा नताशा आराम कर रही है। अच्छा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? एक्चुअली नताशा एक्सपेक्ट कर रही है। हेलो। तुम्हें बहुत मुबारक हो उस्मान। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुझे ये बताओ शफक, तुमने फ़ोन किस लिए किया था? मैं भूल गई। कल दिन में फ़ोन करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, क्या सोचा फिर आपने? किस बारे में सोचना था? घर मेरे नाम करने के बारे में। मैंने बता तो दिया है कि ये घर किसी का नाम नहीं होगा, मेरे नाम है, मेरे नाम ही रहेगा। आपको एतराज किस बात पर है अम्मी? जो भी होना होगा मेरे मरने के बाद होगा। मैं ये घर बेचने को नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बेच भी दोगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा अम्मी। लेकिन मैं फिर भी घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकती, इसमें सारा और शफक का भी हिस्सा है। अगर नाम होगा तो फिर सारे बच्चों के होगा। और अम्मी, अगर शफक और साला को कोई एतराज ना हो तो बोलिए। लेकिन मुझे फिर भी एतराज है। हो सकता है अभी तुम्हारी मोहब्बत में बहनें मान जाए, कल कल आकर बेचारियों को पछताना पड़े। फिर वो क्यों पछताएंगी अम्मी? देखो, जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मान से धड़ल्ले से वो आज माँ के घर आती हैं, कल को नहीं आ सकेंगी। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जो भी है, मैं ये घर तुम्हारे नाम कभी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं रुकूंगा इस घर में। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। शफक को फोन कर दिया। हेलो। हेलो शफक। जी बोले अम्मी। वो खुरम घर छोड़कर जा रहा है। कहाँ? पता नहीं कहाँ जा रहा है। पर जा क्यों रहा है? वही जिद घर नाम करने की। तो अम्मी आप कर देना नाम उसके। कैसे नाम कर दूं शफक? उस लड़की की कैसे बात मान लूं मैं? अम्मी जिद लगाने से क्या होगा? आप अकेले किसी के सहारे के बगैर कैसे रहेंगी? रह लूंगी मैं। अम्मी बेवकूफ़ी मत करें, रोकें खुर्रम को। अकेले रहने से बेहतर है इंसान सब्र और बर्दाश्त के साथ रह ले। रोकें उसको, जाएं। खुरम, खुरम रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ मर्जी जाऊं मैं, आपको इससे क्या? छोड़ो इसको, छोड़ो, रखो इसको, छोड़ो बैग। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, कर रही हूँ घर तुम्हारे नाम। सच में? हाँ सच में। लेकिन तुम्हारी ये जिद पूरी करने के बाद मुझसे ये तवक्का मत रखना कि मैं उस लड़की को ब्याह कर इस घर में लेकर आऊं। और मैं उसके नाज नखरे नहीं उठाऊंगी। जो भी करना होगा खुद करना। अम्मी, लेकिन मैं शादी सिर्फ सोनिया से करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कर लो, लेकिन मैं शादी में शिरकत नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर ऐसे भी चल जाएगा।
जा रहे हो? हाँ सारा, वो मुझे कैश और चेक ला के दे दो, आज जमा करवाना है। मैं लेकर आती हूँ। ये मैंने निकाल के रख दिए थे, ध्यान से जाना। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज ही मैं दोनों काम लाजमी कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नौमान, जी कहाँ जा रहे हो? वो काम से जा रहा हूँ एक। मगर तुम तो सारा को कह रहे थे कि बैंक जा रहा हूँ। आप हमारी बातें सुन रही थी? अरे नहीं भाई, मैं बस वहां से गुजर रही थी तो बैंक का लफ्ज सुना। नहीं, वो अपने काम से जा रहा था मैं। ठीक है, चलो वापस आओ, फिर बात करते हैं। नताशा, नताशा, जी अम्मी। अरे तुम अब तक सो रही हो? बाहर देखो कितना दिन चढ़ गया है। हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। घर का कामकाज करोगी ना, तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने को कहा है ना। कल जब तुम घूमने के लिए गई थी तब तुम्हें डॉक्टर की बात याद नहीं रही? और फिर डॉक्टर का क्या है, वो तो हर किसी को कह देते हैं आराम करो। अरे हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं ना, और साथ साथ पूरे घर का काम भी किया है। लेटे रहने से बच्चे तंदुरुस्त पैदा नहीं होते। चलो उठो, शाबाश, बाहर आओ। सारे काम वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, आओ। शफक बीबी जी, आपसे उस्मान मिलने के लिए आए। उस्मान मिलने के लिए आए? जी। अच्छा, आप दानिश को ले जाएं, सवेरा को दे दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बस थोड़ी तबीयत खराब है। तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? शफक, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए चला आया। क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे? उस्मान, इस वक्त तुम्हें नताशा के पास होना चाहिए था, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं इस वक्त उसी के पास से ही आ रहा। मेरा दिल चाह रहा था कि तुमसे बात कर, तो चला आया। किस रिश्ते से उस्मान? शफक, तुमने ही तो कहा था हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हाँ, भूल गई थी शायद। ये कौन आ रहा है? कमाल है शायद। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं उस्मान, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो चुका है, तो हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। शफक, तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हारा घर मेरी और नताशा की वजह से बर्बाद हुआ। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं समझती थी उस्मान। तुमने खुद कहा था मुझसे। शायद गुस्से में कहा। शफक, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, चलें डॉक्टर के पास? उसकी जरूरत नहीं है उस्मान। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखाओ। अच्छा रुक जाओ, मैं पर्स लेके आती हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ क्या हुआ। बाहर शफक और उस्मान को देखकर आ रहे। मैंने भी देखा है वो तो हमेशा से एक दूसरे के साथ थे। बस थोड़े अरसे के लिए जुदा हो गए थे। लेकिन अब तो शफक ने आपसे तलाक ले ली है। अब वो आपसे या मुझसे क्यों डरेगी? अब तो वो बिल्कुल निडर हो गई है, उसको किसी का भी डर नहीं रहा। शायद। मुझे तो आपकी बात पर हैरत हुई थी जब आपने कहा था कि आप उससे तलाक वापस ले लेंगे। ये सरासर बेवकूफी थी। वो तो वैसे ही फजूल सी बात थी। जानती हूँ, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए आपने ये बात की थी, वरना आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। कहाँ जा रहे? कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, आप इधर ही बैठ जाए, मैं चली जाती। एक गुड न्यूज देनी थी तुम्हें। क्या? गेस करो। क्या? अरे यार, अम्मी घर मेरे नाम लगवाने के लिए मान गई हैं। रियली? हाँ। ये तो गुड हो गया यार। पर तुमने ये बात मुझे फोन पे क्यों नहीं बताई? यार सोनिया, इतनी बड़ी खबर है, मैं चाहता था कि मैं तुमसे मिल के तुम्हें बताऊं। सही है। अब आगे क्या करना है? तुम पेपर बनवा लो पहले, फिर हम घर को रेनोवेट करवाएंगे और फिर शादी कर लेंगे। वैसे एक और हल भी सोचा है मैंने इस बारे में। क्या? भाई एक बार पेपर्स तुम्हारे नाम हो जाएं, फिर हम घर को सेल भी कर सकते हैं और किसी अच्छी जगह पे घर भी ले सकते हैं। लेकिन सोनिया, अच्छी जगह पर घर लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? कोई छोटा सा फ्लैट तो आ ही जाएगा। नहीं यार सोनिया, इसके लिए अम्मी नहीं मानेंगी। वो ये घर कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। एक बार घर तुम्हारे नाम हो जाए, फिर तुम्हारी चलेगी, आगे तुम्हारी अम्मी की। ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है सोनिया। अम्मी पहले ही मुझसे इतनी बदजन हो चुकी हैं, बल्कि वो तो ये भी कह चुके हैं कि वो मेरी शादी में शिरकत भी नहीं करेंगी। ओह, तो ये बात है। हाँ यार, सख्त नाराज है वो मुझसे। फिर तो मुझसे भी होंगी। तुमसे क्यों नाराज होंगी वो भला सोनिया? क्योंकि उनको यकीन होगा कि जो भी तुम बोल रहे हो वो मैंने ही तुम्हारे कानों में डाला है। गिलो चाय तुम्हारे लिए बनाई है। थैंक यू। पैसे जमा करवा दिए? हाँ, करवा दिए थे। अरे याद आया, एक मिनट। ये एटीएम कार्ड है और ये चेकबुक। मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जरिए से तुम बैंक से रकम निकलवा सकते हो। कैसी बातें कर, तुम्हें क्यों कुछ होगा? जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बाबा, तुम फिर भी रख लो ना। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। चाय अच्छी बनाई है। अच्छा, शुक्र है तुमने तारीफ कर दी। हेलो शायान, मेरी बात गौर से सुनो। ये नौमान हमें धोखा दे रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं इसे छोड़ूंगी तो नहीं, बिल्कुल। अब तुम घर आओ, फिर मैं बात करती हूँ। सही।
उस्मान चलें। ये क्या हाल बना दिया शफक, तुम्हारा दम नहीं घुटता उस घर में, तुम्हें धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल, अब भी तुम वहीं जाओ। अब मुझे सारी जिंदगी वहीं रहना है उस्मान, शफक तुम वहां कैसे जा सकती? चाहे मुझे उसके लिए कोई भी काम करना पड़े। मैं अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। शफक मुझे लगता है जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी ना, वो तुम्हें खुद ही निकाल देंगे। क्या पता मुझ पर तरस आ जाए उन्हें। हो सकता है। क्या हो रहा है यहाँ? हसीब भाई आप? तुम क्या कर रहे हो? वो मैं वाह वाह वाह, सरेआम बदकारियां कर रहे हो तुम दोनों और तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कह रहे हैं आप हसीब भाई? अरे जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। और तुम किस किस्म की लड़की हो? हैं? तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? तमीज से बात करें। अरे तमीज से बात करने से इनकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। तुम्हें तो तुम्हारे पहले शौहर ने छोड़ दिया है, अब दूसरे को शौहर अपने से डाल रही हो। वाह, शफक कहाँ जा रहे हो? छोड़े मुझे। क्या छोड़ू? हैं? तुम्हें मैं पहले भी वार्निंग दे चुका था, मगर तुम बाजी नहीं आ रहे हो। अब तुमसे किसी और जबान में बात करनी पड़ेगी। नजर नीचे करो। दानिश, दानिश, क्या बात है सवेरा, ये रो क्यों रहा है? शायद इसे भूख लग रही है। तो जाके शफक को दो, इसे फीड करवाए। वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं? कहाँ गई है वो? पता नहीं, कहीं बाहर गई है शायद, किसी को बताया नहीं उसने। दानिश, बताकर भी नहीं गई और ऊपर से फोन भी नहीं उठा। लाओ इसे मुझे दो। ये पकड़। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या हो गया, क्या हो गया? अंश, बस पता नहीं कहाँ चली गई है शफक। दानिश चुप कर जाए। बस नारेन, 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 क्या? सामान पैक करो, चलो। क्यों? अरे सामान अपना पैक करो और निकलो मेरे घर से। क्यों हसीब? अरे जाओ अपने भाई घर और ये सवाल उससे करो। लेकिन बताएं तो सही, हुआ क्या है? उस्मान को मैंने आज शफक के साथ देखा। क्या फिर से? बाज नहीं आएगा तुम्हारे भाई, बिल्कुल बाज नहीं आएगा। हाँ, इसको सबक सिखाने के लिए मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम्हारे भाई को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है। चलो। हसीब, अल्लाह का वास्ता ऐसे ना करें। अरे निकलो यहाँ से और ये वास्ते जाके अपने भाई को देना। चलो। लेकिन मेरे यहाँ जाने से बात खराब हो सकती है। अरे इससे ज्यादा बात क्या खराब होगी? चलो। नताशा माँ बनने वाली है और मेरे वहां जाने से वो टेंशन ले सकती है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम ले प्लीज। सरेआम बदकारियां कर रहे हो तुम दोनों और तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कह रहे हैं आप हसीब भाई? अरे जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। और तुम किस किस्म की लड़की हो? हाँ, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? तमीज से बात करें। अरे तमीज से बात करने से इनकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। तुम्हें तो तुम्हारे पहले शौहर ने छोड़ दिया है, अब दूसरे को शौहर अपने से डाल रही हो। वाह, ये क्या हो रहा है? शायान, तुम यहाँ मेरे कमरे में? नहीं आ सकता क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आ सकते हो। मैंने सुना है तुम्हें इसके घर से पैसे मिल चुके हैं। ये किसने कहा तुमसे? जिसने भी बोला है।
तुम मुझे बताओ ये सच है या झूठ? नहीं, ये झूठ है। तो फिर लाओ अपना एटीएम कार्ड दो। क्यों? बैंक में पता करूंगा। वो गुम हो गया। ओह, तो फिर एक काम करो, अभी मेरे सामने बैंक कॉल करो और बैलेंस मालूम कर लो। लगाओ फोन, बल्कि मैं लगा लेता हूं। शायान, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पैसे मिल गए हैं। देखा, मैंने कहा था ना इसे पैसे मिल गए। कब मिले पैसे? चंद रोज पहले ही मिले। कहाँ है वो पैसे? मेरे अकाउंट में। तुम्हारे अकाउंट में क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनपे सिर्फ मेरा हक है। वाह, तेरा हक है? मत भूल, सारा मैंने तुझे दी है। मैंने सारा से निकाह किया है। हाँ, वो मेरी बीवी है। अच्छा, बीवी है तुम्हारी, मगर जो हम में डिसाइड हुआ था कि जितना माल मिलेगा आपस में एक जैसा बांटेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा मेरी बीवी है। उसकी हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ओहो, बीवी है, मतलब मोहब्बत हो चुकी है लड़के को। हाँ, फिर ऐसे कामों में अगर मोहब्बत हो जाए ना तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। चल आंटी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। क्या करना है इस नुमान का? वो तो हमें धोखा दे रहा है। देख लूंगा मैं इसे। सारा पैसा दबाकर बैठ गया। जाएगा कहाँ? रहना तो सही यही है ना। ये उसका अपना घर नहीं है, वो किसी वक्त भी छोड़कर जा सकता है। पता नहीं दोनों मियाँ बीवी ने क्या प्लान बनाया हुआ है। ये तो है। शायान, अब जो भी करना है जल्दी करना है। करता हूं मैं इसका कुछ, ठीक करता हूं इसे। कच्चा खिलाड़ी है, बच के जाएगा काम उससे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। वाह वाह वाह, सरेआम बदकारियां कर रहे हो तुम दोनों और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मैं पहले भी वार्निंग दे चुका था, मगर तुम बाजी नहीं आ रहे हो। अब तुमसे किसी और जबान में बात करनी पड़ेगी। आ गए तुम? क्या क्या हो गया? डर क्यों गए? ऐसा तो नहीं है, बस कहाँ है सब लोग? अम्मी अपने कमरे में और नौरीन भाभी भी हैं उनके साथ। वो भी आई है हसीब भाई के साथ? नहीं नहीं, वो नहीं आए, अकेली आई हैं। अच्छा, तुम्हें बुला रही थी, वो कह रही थी तुम आओ तो उनके कमरे में भेज दूं। ठीक है, मैं जाता हूँ।
मुंह से कुछ मत कहना नौरीन, मैं खुद बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे क्या हो गया तुम्हें? समझाएं अपने बेटे को, पागल हो गया है ये, मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। आपके घर की बर्बादी से मेरा क्या वास्ता? नताशा उसी घर की लड़की है, अगर उसे यहाँ तकलीफ होगी तो वहाँ मुझे भी तकलीफ होगी। मैंने आप लोगों से नहीं कहा था कि मेरी शादी आप नताशा से कराएं। हाँ तो किससे करनी थी तुम्हें शादी? मुझे शादी करनी ही नहीं थी। हाँ तो नहीं करते, मर जाते, खुदकुशी कर लेते शफक की मोहब्बत। नौरीन क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आ रहा बोली जा रही हो। नहीं हसी मुझे घर से निकाल रहे थे, खुदा के वास्ते दे के मैंने रोका है उन्हें। बता दो उस्मान, अल्लाह के वास्ते बता दो कि तुम क्या चाहते हो, बोलो। मैं शफक से शादी करना चाहता हूँ। सुन लिया? सुना? सुना? तुम एक मिनट चुप रहो। तुम्हें पता है उस्मान तुम क्या कह रहे हो? जी, मैं शफक से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। क्या वो भी तुमसे शादी करना चाहती है? क्या हो गया है अम्मी आपको? क्या पूछे जा रही हैं? बजाय इसके कि डांटे उसे, आप उससे पूछे चली जा रही हैं। तुम चुप नहीं रह सकती। मैंने कहा ना तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। उस्मान मुझे जवाब दो, क्या शफक भी तुमसे शादी करना चाहती है? पता नहीं। शफक तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने तुमसे शादी की तो दो घर बर्बाद होंगे, एक नौरीन का और एक नताशा का। वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी उस्मान। अम्मी ये इसीलिए तो उससे बार बार मिलता है ताकि वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उस्मान ऐसा ही है। जी। देखा अम्मी, देखा ये कितनी बेशर्मी से एतराफ कर रहा है। ठीक है उस्मान, तुम कर लो शफक से शादी, लेकिन फिर मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह भी नहीं देखने दूंगी। नौरीन क्या हो गया उस्मान तुम्हें? खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, मत कहो। कहाँ थी तुम? क्लिनिक गई थी। किससे पूछ के? क्या मुझे अभी भी किसी से पूछ के जाने की जरूरत है? हाँ है जरूरत मुझसे पूछने की। आप शायद भूल रही हैं, मैं अब किसी के यहाँ मातहत नहीं हूँ। लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हें यहाँ बच्चे के लिए लाया गया था और वो भूख से तुम्हारे लिए रो रहा था और तुम यहाँ थी नहीं। दानिश कहाँ है? दानिश सुला दिया सवेरा ने उसे। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। तुम्हें ख्याल रखना भी पड़ेगा। दानिश नुमान, ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रायला आंटी और शयान बहुत गुस्से में लग रहे थे। जानता हूँ। तो वो तो हमें घर से निकलने को कहेंगे। जाहिर है। फिर हम कहाँ जाएंगे? करता हूँ कुछ, यहाँ भी तो हम किराए पे रह रहे हैं, कोई दूसरा घर किराए पे देख लेंगे। एक बात कहूँ तुमसे नुमान? क्या? तुम अच्छे हो काफी। नहीं, बहुत बुरा हूं मैं, बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर, शफक आपी को देखकर। शफक आपी को देखकर? हाँ, उनसे मिलकर एहसास हुआ कि इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचा जाता है। ये तो है, शफक आपी ने हम सबके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। जानता हूं मैं,
बहरहाल तुम परेशान बिल्कुल मत हो, सब ठीक हो जाएगा।